अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की माने तो रूस 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कई लाख सैनिकों को तैनात कर रहा है। इन सैनिकों में से आधे पहले से ही यूक्रेन सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों और पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट्स का कहना है कि पुतिन साफ तौर पर संभावित आक्रमण के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन की सेना पिछले सालों की तुलना में आज बेहतर तरीके से तैयार है। पश्चिमी देशों द्वारा धमकी दिए गए प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि पुतिन का इरादा जोखिम भरे आक्रमण से गुजरने का है या नहीं। यूक्रेन के अधिकारियों ने चेताया है कि रूस अगले महीने आक्रमण कर सकता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने बताया कि यूक्रेन के पास रूसी सैनिकों की संख्या 94,300 है। इसमें जनवरी में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी संभव है। आखिर क्या है रूस की कूटनीतिक चाल? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस ने इस साल के अंत में यूक्रेनी सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की है। उनकी राय में रूस ऐसा करके राजनीतिक फायदा हासिल करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा शिखर सम्मेलन की घोषणा के बाद रूस द्वारा सैनिकों को सीमा में हटा दिया गया था। कुछ जानकारों के मुताबिक रूस का ताज़ा कदम एक बार फिर नया दबाव बनाने की कोशिश हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच एक और शिखर वार्ता होने की संभावना है। कुछ पर्यवेक्षकों के मुताबिक यूक्रेन ने नाटो सदस्य तुर्की से ड्रोन हासिल करने को रूस नाराज है। अलगाववादियों के खिलाफ तुर्की ड्रोन का उपयोग करने वाले यूक्रेनी सेना ने ड्रोन की फुटेज जारी होने के बाद सीमा पर रूस की सेना की बढ़ोतरी की सूचना मिली थी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि अगर रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई हुई तो बाइडेन प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा, हम लंबे समय से रूस की कार्रवाइयों से अवगत हैं और हम इस मामले में पुतिन के साथ लंबी चर्चा करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हम रूस के आक्रमण को रोकने के लिए व्यापक और सार्थक कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते बाइडेन और पुतिन के बीच हो सकती है बातचीत। जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस और क्रेमलिन अगले हफ्ते बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। उधर पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उश्कोव ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी दिनों में पुतिन बाइडेन की बातचीत कराने की व्यवस्था की गई है, लेकिन तारीख का ऐलान तब किया जाएगा जब मॉस्को और वाशिंगटन विवरण को अंतिम रूप दे देंगे। बुधवार को यूक्रेन ने नाटो के जरिए हमला टालने को कहा। इससे पहले बुधवार को यूक्रेन ने नाटो से आग्रह किया कि वो रूस की तरफ से संभावित हमले को टालने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने को तैयार रहे। विदेश मंत्री दिमित्री कुलबे ने कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से समाधान तलाशने का आग्रह करेंगे। नाटो के विदेश मंत्रियों की मंगलवार से लातविया की राजधानी रीगा में बैठक चल रही है, जिसमें यूक्रेन सीमा पर रूस के हालिया सैन्य निर्माण पर प्रतिक्रिया देने और शीत युद्ध के बाद पैदा हुए सबसे गंभीर स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा की जा रही है। सीमा के पास रूसी सैनिकों की संख्या 94,300 होने का अनुमान। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने कहा, सीमा के पास और क्रीमिया में रूसी सैनिकों की संख्या 94,300 होने का अनुमान है। हमारी खुफिया एजेंसियों के विश्लेषण से पता चलता है कि रूस की ओर से बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात करने की आशंका है। अगले साल स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी रूस पर यूक्रेन के अलगाववादियों को हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि इन्हें अलगाववादी समूहों ने 2014 में रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने में मदद की थी। रूस हमेशा इन आरोपों को खारिज करता चला आ रहा है। रूसी सेना की यूक्रेन की सीमा पर तैनाती की गई, पश्चिमी देशों ने आलोचना की। यूक्रेन से सटी सीमा के पास रूस द्वारा अपने सैनिकों को तैनात करने की हाल में यूक्रेन समेत कई पश्चिमी देशों ने आलोचना की। इन देशों ने आशंका जाहिर की कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों के इन दावों को खारिज करते हुए यूक्रेन पर ही आक्रामक होने का आरोप लगाया। रेजनिकोव ने शुक्रवार को सांसदों को बताया कि यूक्रेन की सीमा के पास रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में रूसी सैनिकों की संख्या 94,300 का अनुमान है। जो बाइडेन की पुतिन को चेतावनी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के मध्य अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को बेहद कठिन बनाने का संकल्प लिया और कहा कि उनका प्रशासन रूस के आक्रमण को रोकने के लिए व्यापक कदम उठा रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन सीमा पर रूस द्वारा सैनिकों की तैनाती बढ़ाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ये चेतावनी दी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।